स्कॉटलैंड। मेरे चूतोड़ सुन हो गए यार इतने ठंडे हवा लगी मेरे को। हमने हिम्मत करके बाहर निकलते गए पर ये देखो हालत भाई साहब। इतनी एक्साइटेड थी ना मैं आई लव स्काई के लिए। आई लव स्काई जाएंगे, आई लव स्काई जाएंगे। यानी आज की रात हम पार्किंग में सोने वाले हैं। तो हम पहुंच चुके हैं पॉटरी और जो आप मेरे पीछे जगह देख रहे हो ना, यही है हमारा आज का होटल। यानी आज की रात हम पार्किंग में सोने वाले हैं। तो हम लोगों ने चेक किया था कैंपरवन साइट पे जाके कि भाई यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी है और क्या क्या सोने को मिलता है। तो भाई ने बोला कि भाई अपनी गाड़ी में सो सकते हो। फैसिलिटी के नाम पर यहाँ टॉयलेट है, नहाने के लिए शावर है और कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री की सुविधा है, जिसके लिए वो हमसे चार्ज कर रहा था 30 पाउंड एक रात का हम दोनों का। फिर उसी ने हमें आइडिया दिया कि आपके पास जब कार में ही सोना है, आपको अपनी कैंपर वैन को चार्ज भी नहीं करनी, कुछ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी नहीं चाहिए, आपकी इलेक्ट्रिक कार भी नहीं है, पेट्रोल कार है, तो आप यहाँ क्यों पैसा दे रहे हो? आप जाओ पब्लिक पार्किंग में, जो शाम को 8 बजे से लेकर के सुबह के 8 बजे तक फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप पब्लिक पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करना, उसके सामने ही पब्लिक टॉयलेट्स हैं, आप टॉयलेट यूज़ कर सकते हो और अपने पैसे बचाओ। तो हमने कहा भाई आइडिया तो तेरा ज़बरदस्त है। तो हम लोग आ गए हैं अपनी मस्त सी फिएट 500 को लेकर के और हमारी मॉडी ने अंदर बना लिया है माहौल। गाड़ी चालू कर ली है, हीटर चला लिया है और अब यहाँ बैठ करके हम खाना खाएंगे, मौज बनाएंगे और इसी में रात भर सोएंगे। प्लान तो यही है। प्लान यही है, देखते हैं चल के नहीं रहा। हाँ, प्लान तो यही है, बाकी हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा रात भर का वो आपको पता लगता रहेगा। और सेफ्टी के नाम पर ये जगह बहुत सेफ है। अभी तक तो सेफ है। अभी तक सेफ है। हमने लोकल से पूछा है, पर क्या सुबह तक हमारा ओपिनियन यही रहेगा, ये जानने के लिए जुड़े रहिए। अभी हम लोग अपने डिनर की तैयारी कर रहे हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो भाई हम दोनों ने डिनर कर लिया है। क्या खाया मोटी? हमने खाए थेपले और हमने भी कूप से ले ली थी कॉफी और चिप्स और पानी की बोतल और मैक्रून्स। और ये रहा हमारा मैक्रून। अब हम कोकोनट मैक्रून खाएगा और चिप्स खाएगा और इनकी सीट को बेड बनाएगा। मैंने एक टेक्निक सीखी थी, अगर वो टेक्निक चल गई तो मैं आपको बेड बना के दिखाता हूँ कि प्रॉपर सीट का बेड कैसे बनता है। अभी दिखाता हूँ, तेरे लिए सरप्राइज है ना, लेट मी ट्राई। ये देखो भाई, बेड बना दिया, लड़की खरांटे मार मार के सो भी गई। मैंने क्या किया, सीट बिल्कुल सरका के आगे तक कर दी, जो पीछे इसके ये हेडरेस्ट होता है ये निकाल के इसको तकिए की तरह यहाँ रख दिया और सीट को इसको बिल्कुल फ्लैट कर दिया। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा बन गया मिनी बेड। तो अब हम गुड नाइट करेंगे और आपसे मुलाकात करेंगे कल सुबह। और हमारे तो जो छत है वो आर पार है। सनरूफ, स्टार गेजिंग कर सकते हैं सोते सोते। देख रहे हो, मस्ती आ रही है भाई फुल ऑन। दिन भर ठंड बारिश में हाइकिंग करने के बाद हम इतने थक गए थे कि आंख सीधी सुबह ही खुली। और सुबह उठकर हमें रियलाइज हुआ कि हमारा बेडरूम लेक के कितने पास था और कितनी ब्यूटीफुल जगह हम रात को सोए थे। और जैसे ही फ्रेशन अप होकर हमने अपने दिन की शुरुआत करी, हमें हाईलैंड काऊ ने फिर से दर्शन दे दिए। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम आई लव स्काई स्कॉटलैंड। बहुत ही बारिश हो रही है यार। जब मैं बुक करा रही थी ना ये सारी चीजें कि आज हम आई लव स्काई करेंगे, तब बिल्कुल भी बारिश प्रेडिक्टेड नहीं थी वेदर फोरकास्ट में। अब मैं आज बता देती हूँ, आज हम जा रहे थे एक अपने फर्स्ट जगह पे जा रहे थे, वो भी छोटी सी एक ट्रैकिंग वगैरह करनी है। ओल्ड मैन ऑफ स्टोर कुछ ऐसे करके उसको बोलते हैं, काफी सुंदर जगह है वो। बट रास्ते में ना हमें सुंदर सुंदर सी शीप दिखी। उसका रिकॉर्ड तो नहीं कर पाए क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी, वो पीछे की साइड थी। फिर हमें दिखी वो काऊ, जो यहाँ की वो काऊ है, बफेलो पता नहीं क्या है यार, वो स्कॉटिश सी है, बड़ी ही सुंदर लग रही थी। वो ऐसे करके अपना मुंह वगैरह खुजा रही थी, तो उसको देखते रहे बस हम 10-15 मिनट ना खड़े होकर। और जाते जाते ये दिखा एक वाटरफॉल। वैसे तो हम कल वाटरफॉल काफी सुंदर, एक स्टील वाटरफॉल था, काफी अच्छा था, हम वो देख चुके थे। बट सोचा कि वो आई लव स्काई का तो नहीं था ना, तो हम यहाँ पर रुक गए वाटरफॉल को देखने के लिए। बहुत जोर से आपको दिख ही रहा होगा कि बारिश हो रही है। मुझे नहीं पता आज का हमारा पूरा आई लव स्काई का दिन कैसा जाएगा इस बारिश में। बट जनरली स्कॉटलैंड में ना बारिशें मैंने ऐसे सुना है होती रहती हैं। सिर्फ कुछ महीने होते हैं जहाँ पर बारिश नहीं होती, और वो भी सब अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब इट डिपेंड्स अपॉन योर लक कि कितना सही लक है आपका। तो अब पैसा खर्च करा है तो बारिश में तो घूमेंगे। भूख बहुत जोर से लग रही थी, तो मैं घर से ये ये क्या है, ये भेलपूरी लेकर आई थी। तो सोचे यहाँ पर खाएंगे, बट खा नहीं पाएंगे यहाँ पर भेलपूरी, क्योंकि सारे जो इसके वो है ना भेल उड़ जाएंगे। स्कॉटलैंड की धरती भी आ गए
बढ़िया बढ़िया बारिश देखते हुए, नज़ारे देखते हुए हम खा रहे हैं अपनी इंडियन नाश्ता, जो कि है भेलपुरिया। हाँ, मज़ा ही आ गया। और अरुण के मुंह में आ गया पानी बहुत सारा, मेरे को दिख रहा है यहाँ से। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं, क्योंकि आज ना मेरी लिस्ट में आइलो स्काई की बहुत सारी चीज़ें जो सुंदर सुंदर सी देखने वाली है। तो इतनी बारिश हो रही है, जूतों का भी हमारा कोई बैकअप नहीं है, तो पता नहीं मुझे कि आज का दिन हमारा कैसे जाए कैसे नहीं जाएगा, बट ठीक है जो भी होगा। अब कुदरत के आगे तो कुछ कर नहीं सकते, है ना भाई। तो आगे चलते हैं, देखते हैं हमें ये सफ़र कहाँ लेकर जाएगा। हाँ जी, हम आ गए हैं लील्ट व्यू पॉइंट। और ये लील्ट व्यू पॉइंट क्या है, यहाँ पे ऐसे आपको पूरा माउंटेनियस रेंज, उसके नीचे वहाँ समुद्र दादा और पीछे से वाटरफॉल, यानी वाटरफॉल, माउंटेन्स और सी तीनों एक व्यू में नज़र आते हैं। और साथ में बारिश भी आपको उसी व्यू में नज़र आ रही है। आज तो बारिश ने धुम्मे ठा दी है भाई, 80%। पूरे दिन हम ऐसे ही घूमते रहेंगे, देख रहे हैं, घुंघटा उठाऊंगा, शक्ल दिखाऊंगा, बारिश दिखाऊंगा तुमको तो मैं। जूता गीला हो गया मेरा, जूता पैंट सब गीले हो गए। हमारे पास सिर्फ अपर है, नीचे तो है ही नहीं लोअर। अपर रेनकोट, अपर रेनकोट, नीचे तो कोई शील्ड है ही नहीं, नीचे तो गीले हुए पड़े हैं। चला नीचे तक चलते यार, नीचे तक चलना है, चल। हाँ, भीग तो रही है, लेट्स गो। लील्ट व्यू पॉइंट आइल ऑफ स्काई का एक सीनिक स्टॉप है, जहाँ पर आपको ट्विन वाटरफॉल और कोस्ट लाइन नजर आती है। इन शानदार नजारों को देखने के बाद हम चल पड़े हमारे अगले स्टॉप की ओर, जो कि है किल्ट रॉक वाटरफॉल। भाई पिछले 20 मिनट से हम दोनों गाड़ी के अंदर बैठे हैं। हमने ब्रेड पे बटर लगा के खा भी लिया, सब कर लिया, हिम्मत जुटा नहीं पा रहे कि हम बाहर निकले। हम एक्चुअली एक व्यू पॉइंट पे आ गए हैं, और व्यू पॉइंट का नाम है किल्ट व्यू पॉइंट और मील्ट वाटरफॉल भी बोलते हैं इसको, क्योंकि एक ये क्लिफ पे एक ऐसा बना हुआ है, और वहां से ना पानी जैसे बिल्कुल ऐसे सपाट ऐसे नीचे की तरफ गिरता है, नीचे समुद्र में चला जाता है। देखने को ये बहुत सुंदर व्यू पॉइंट है, बट इतनी भयंकर बारिश हो रही है कि हम क्या ही देखेंगे। बाहर का मौसम ऐसा हो रखा है, ये तो हमारे पूरे शीशे पे फॉग जम गई है, और गाड़ी हिल रही है, हवा इतनी तेज चल रही है कि गाड़ी हिल जा रही है। तो हम दोनों बड़ी देर से हिम्मत जुटा रहे हैं कि क्या हम जाएं या ना जाएं, पर हमसे हो पा ना सक रहा, बट ट्राई करते हैं, जाते बट हैं, लेट्स गो। और इसका नाम जो पड़ा है किल्ट का, वो पड़ा है जो स्कॉटिश लोग घाघरा पहनते हैं ना, मेंस जो स्कर्ट पहनते हैं, उससे इंस्पायर्ड है। उसके ऊपर जो चेक का डिजाइन है और उसकी शेप है, ये बोलते हैं दूर से देखो तो रिजेंबल करता है उससे, की जो शेप है वो ऐसे से दिखती है, ऐसा यहाँ के और लाइंस बनती हैं। हमें तो क्या ही दिखी, पर चल थोड़ी बहुत कोशिश तो करते मतलब ये हाँ पॉइंट है। अगर हम फ्यूचर में कभी स्कॉटलैंड आए तो फिर यहाँ पर जरूर आएंगे। अभी भी चल के देख लेते हैं एक बार। हाँ लेट्स गो, चलो चलो, 3, 2, 1 गो। हमने हिम्मत करके बाहर निकलते गए हैं, पर ये देखो हालत भाई साहब की क्या हो रहा है। ऊपर शुक्र है, कीचड़ में फंस गए। हम हिम्मत करके वाटरफॉल तक तो पहुंच गए, लेकिन बारिश और हवा ने जो ठंड का मंजर बनाया, उसने हमारी रूह को भी कंपा दिया। तेज हवा की वजह से क्लिफ के कोने पे जो प्रेशर बन रहा था वो इतना हाई था कि वाटरफॉल का पानी उड़कर गोलियों की तरह आकर हमारे चेहरे पर लग रहा था। भाई क्या फ्रीजिंग। हमने हिम्मत करी, हम गए और हम फंस गए। भाई वाटरफॉल के पास तो हवा का ऐसा झोंका आ रहा है ना, मेरे चूतड़ सुन हो गए यार। इतने ठंडे हवा लगी मेरे को। YouTube सेंसिटिव मार्क कर देगा इस वीडियो को। नहीं, लोग तो गंदी गंदी गालियां भी देते हैं, मेरे तो सच्ची बता रहा हूं, मेरी टूई सिक गई, ठंडी हो गई पूरी। अरे वो पता है क्या, जो वाटरफॉल का जो पानी से स्प्लैश होके आ रहा है ना, वो इतनी ठंड है कि वो पानी नहीं आ रहा है, वो छोटे छोटे ओले बन के आ रहे हैं, वो बुलेट्स की तरह हिट हो रहे हैं, मुंह पे आ रहे हैं वो। और जब मैं वीडियो बना रहा था वहाँ पे, ये देखो आपको साइड में दिख भी रहा होगा, मेरे चेहरा इतनी तेज हवा थी, पता नहीं, मैं आंख नहीं खोल पा रहा था। भाई आज का दिन तो ऐसे ही जाने वाला है, ओले 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 बारिश बारिश बारिश। इतनी एक्साइटेड थी ना मैं आई लव स्काई के लिए। आई लव स्काई जाएंगे, ये देखेंगे, अरुण को शीप दिखाऊंगी, अरुण को काव दिखाऊंगी, अरुण को बारिश दिखा रही हूँ मतलब से। और मैंने टेम्परेचर देख के आज के दिन नापा था मैंने कि आज का टेम्परेचर इट्स अ वेरी सनी डे, क्योंकि लास्ट 2 दिन से हो रही थी बारिश, बट इतनी तेज भी नहीं हो रही थी, बड़ी हल्की फुल्की थी। हाँ रेनकोट पहना, चल लिए, निकल लिए आगे। बट आज तो भाई तबाही हो रही है मेरे को, और गाड़ी भी ना ऐसे ऐसे हुच के खा रही है, तो हैवी हल्की गाड़ी,
तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमें ना यहाँ से निकल जाना चाहिए थोड़ा लैंड की तरफ। इस उम्मीद में कि बारिश रुकेगी और हम घूमेंगे, हम अगले डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, लेकिन बारिश ने रुकने का कोई नाम ही नहीं लिया। और फिर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि गाड़ी में बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करें। ये भाई जब से मैं शीप कर रहा हूँ, अब जाके फाइनली शीप नजर आई। ये देखो, इसके पैर काले हैं, मुंह काला है, ऊपर से सफेद है। ये यूनिक शीप है यहाँ की बड़ी। फाइनली बारिश रुकी भाई साहब, फाइनली। क्योंकि ना हमने वेदर फोरकास्ट में देख लिया था और उसमें लिखा था कि 1:45 बजे तक बारिश है, फिर 1:45 बजे के बाद थोड़ी लाइट हो जाएगी बारिश, हल्की हल्की हो जाएगी, मगर है 6 बजे तक। सो वी जस्ट थॉट कि हम एक पॉइंट पे आके ना रुक जाएंगे अंदर ही। कहाँ गया बेटा? कि हम एक पॉइंट पे आके रुक जाएंगे, चाहे हम 2 घंटा बैठे रहे, क्योंकि क्या करें, बारिश में कितना घूम लोगे आप। और फिर बारिश रुकने का 2 बजे तक का वेट करते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 1:30-1:45 बजे बारिश रुक गई और वो देखो सूरज चाचा, थोड़ा सूर्य ने भी दर्शन दे दिए। और अब जाके ना जगह की ब्यूटी भाई दिख रही है। इतनी सुंदर जगह है ना ये। वैसे स्कॉटलैंड में जो एक चीज मैंने नोटिस करी है, जब आप ड्राइव कर रहे होते हो ना, तो आपके एक तरफ माउंटेन होते हैं, बढ़िया सा रोड होता है, और एक तरफ वाटर बॉडी कोई ना कोई होती है, या लेक या रिवर होती है, देख कोई के। समुद्र होता है। मतलब हर सेकंड पे आप एक जबरदस्त से व्यू के अंदर ये ड्राइव कर रहे हो। इट इज अमेजिंग यार, बहुत ही सही है। तो हम लोग पहुंच गए थे के रिंग के पार्किंग स्टेशन में। ये भी एक ऐसा ही ब्यूटीफुल सा वॉकवे आपको जो अभी दिख रहा होगा। तो इसमें ना मल्टीपल ऐसे ट्रेल्स बनी हुई है। ये वाली ट्रेल थी, ये जा रही थी वो पीछे, वो पहाड़ी देख रहे हो, उसके पीछे से आपको अटलांटिक ओशन दिखता, मगर बारिश की वजह से ना रास्ता खराब था, तो बहुत ही कीचड़ है उधर, और वो विड्थ भी उसकी थोड़ी सी हो रही है। हाँ, तो इट वाज लाइक कि गिर विर ना जाए। हाँ, जूते में पानी वानी भर जाएगा, जूते को ठंड चढ़ जाएगी फिर, तो हम वो नहीं चाहते थे। तो हमने कहा आगे चलते हैं, कोई और ट्रेल पकड़ेंगे। हाँ। और कोई और ट्रेल पकड़ के चलेंगे, क्योंकि सारी सुंदर है सब पूरा हर जगह से कितना सुंदर है यार। मतलब मैंने 4-5 फोटो खींचे, वैसे मेरे हाथ फ्रीज हो गए, पर हर चीज बहुत सुंदर है। टेम्परेचर अभी है -4 डिग्री ना, -8 -8 हो गया। तभी मैं कहूँ कि हाथ बाहर निकालते ही हाथ ऐसे जम क्यों जा रहे हैं, नाक ऐसे लाल हो गए सिल्वी तेरा बंदर की तरह, वही सुन हो गई सब कुछ। चलो फिर आगे चलते हैं और अब देखते हैं बढ़िया सी वादियां देखते हैं, मजा आ रहा है। कुछ तो दिख रहा है यार पूरे आई लव स्काई में। सुबह से अब कुछ दिखना शुरू हुआ, वरना तो बारिश में कड़मड़ में लगे हुए थे। मगर इतना सही है ना ये जैसे ये पीछे माउंटेन रेंज, उसके पीछे समुंदर, और ऐसे देखो ये छोटे छोटे से ऐसे ये वाटरफॉल बने हुए हैं। हाँ, बीच से। और ये ग्रास लैंड भी है यहाँ पे, जगह जगह ये भी लिखा है कि शीप ग्रेजिंग एरिया है, तो अपने कुत्तों को संभाल के रखना, कहीं कुत्ता तुम भेड़ को ना खा जाए। ये भी लिखा है। चलो मोटी आगे चलते हैं, कुछ और मस्ती जगह देखेंगे। यहाँ पर ना जहाँ हम अभी इस पॉइंट पे थे, मोस्टली आज सुबह से जो जितने भी हम पॉइंट्स पे गए उसमें सिर्फ यही एक ऐसा पॉइंट मेरे को दिखे जहाँ पर आपको पार्किंग लेनी है। तो मोस्टली अगर आप आयरलैंड घूम रहे हो या फिर अगर आप यूनाइटेड किंगडम घूम रहे हो तो वहाँ पर पार्किंग लेनी होती है। मैं बताती हूँ कि पार्किंग अगर आपको भी लेनी है, और ये लेना मैंडेटरी, अगर नहीं लेंगे ना हम पार्किंग, तो यहाँ पर या तो 100 पाउंड का चालान कट जाता है, वो आपको स्टिकर इशू हो जाएगा, या फिर आपकी गाड़ी भी क्लैंप हो सकती है। तो इस हिसाब से लॉजिक होता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं ना वो पार्किंग ज़रूर लेते हैं। तो मैं एक बार बताती हूँ कि पार्किंग लेते कैसे हैं। ये ऐसे ना, ये पार्किंग बूथ जगह जगह पे दिख जाएंगे जहाँ पे लिखा होगा पे हेयर। तो जनरली या तो यहाँ पर फ्लैट रेट है, जैसे 3 घंटे का है 3 पाउंड, या 6 घंटे का लेना है तो वो 5 पाउंड लिखा हुआ था। तो आइदर यू कैन इंसर्ट कॉइन्स फ्रॉम हेयर, या तो फिर आप यहाँ पर कार्ड भी इंसर्ट कर सकते हो, या फिर आप टैप एंड पे भी कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल क्या करना है, जैसे मुझे इंसर्ट कॉइन, तो जैसे मेरे को क्या करना है, मेरे को 3 घंटे का लेना है, तो कार्ड पेमेंट 3, अगर मैं ये प्लस कर दूंगी तो इसका मतलब 6 घंटे का हो जाएगा। ये देखो ये 5 हो गया, अब मैं माइनस कर दिया तो ये हो गया 3 घंटे का। अब मैं इसको करती हूँ ओके। तो इसको जैसे ही मैं ओके करूँगी, ये लिखा रहा है प्लीज वेट, और ये बोलेगा या तो कॉइन डालो, हाँ, या तो कॉइन डालो या फिर यहाँ पर टैप कर दो। तो जैसे मैं यहाँ पर टैप कर दूंगी ना, यहाँ से कहाँ से आती है, यहाँ से जो है आपकी जो रिसीट है वो आ जाएगी, और फिर आपको उस रिसीट को क्या करना है, अब इसको कैंसिल कर देते हैं, और फिर वो रिसीट को क्या करना है, आपको गाड़ी के बोनट के ऊपर रख के जाना है। अगर बाई चांस कोई आ जाता है टिकट चेकर,
तो वो आपकी देख लेगा कि हाँ बोनट पे टिकट वगैरह है तो वो ठीक है, ओके टाटा बाय बाय। अगर नहीं है तो फिर जैसे बताया था वो आपकी गाड़ी को क्लैम कर देंगे या फिर 100 पाउंड का जो है टिकट इशू कर देंगे। क्वेरिंग के इस ड्रामेटिक लैंडस्केप को देखने के बाद हम सफर में आगे बढ़ चले और अब बारी थी एक ऐसी लैंड फॉर्मेशन को देखने की जिसको फेरी यानी दूसरे वर्ल्ड का माना जाता है। ये देख रहे हो आप मेरे पीछे भेड़, ये पूरे स्कॉटलैंड में आपको नजर आएंगी और ऐसा बोलते हैं कि स्कॉटलैंड की जो आबादी है वो है मात्र 55 लाख लोग और भेड़ की आबादी है 65 लाख। तो यानी इंसानों से ज़्यादा भेड़ है यहाँ पर और हर जगह ही आपको घास चरती हुई नजर आ जाएंगी। काला मुंह, काले पैर, सफेद चट, हवा चल रही है बहुत जबरदस्त और जगह जगह लिखा भी है शीप ग्राजिंग लैंड, प्लीज कीप डॉग्स अवे। वेरी नाइस। हेलो हनी, हेलो हेलो हनी, तू उल्टी खा रही मेरे को। हनी हनी हनी, आजा बच्चे। तो भाई ऊपर वाले ने हमारी प्रार्थना सुन ली है और अब बारिश रुक गई है, सूरज ज़्यादा निकल आए हैं, जान में जान आई है। अब स्कॉटलैंड के जो रंग हैं वो और बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं। हम लोग आ गए हैं, कहाँ गए मुट्टी? हम लोग आ गए हैं फेरी ग्लेन और फेरी ग्लेन एक और व्यू पॉइंट है जो हम मज़े से एक्सप्लोर करेंगे। हमने क्या किया, हमने पोर्ट्री से शुरुआत की थी अपने इस रूट की। जगह जगह व्यू पॉइंट घूमते फिरते हम वापस पोर्ट्री पहुँच जाएंगे। तो आइल ऑफ स्काई में बहुत सारे ऐसे सुंदर सुंदर व्यू पॉइंट हैं जो हम आज देखने के मूड से निकले थे, जिसमें से 2-3 तो हमने बड़े मस्त तरीके से देख लिए हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ वेदर बढ़िया हो गया। शुरुआत में जो एक अच्छा सा वॉक है वो हमारी मिस थी। हम सोच रहे हैं कि हम वापस जब पहुँचेंगे ओल्ड मैनस्टर, हाँ हम सोच रहे हैं जब वापस पहुँचेंगे और मौसम साफ रहा तो वो पॉइंट फिर से जाएंगे क्योंकि वो काफ़ी सही वॉक है ऐसा हमने सुना है। तो अब हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं। कुछ कहना चाहती हो? बोलो। मुझे ये कहना है कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। बताओ। ये जो ब्रिटिशर्स है ना, मतलब इंग्लिश पीपल है ना, हाँ ये काफ़ी कम खाते हैं। अगर जैसे ये लंच का भी पोर्शन खाएंगे ना तो काफ़ी कम खाएंगे। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जितने भी इंडियंस या फिर मैं अभी चाइनीज़ देख रही हूँ चलते फिरते हुए, जैसे चिप्स, स्नैक्स, कुछ ना कुछ खा रहे हैं, वो कुछ ना कुछ मंचिंग कर ही रहे हैं मतलब ड्यूरिंग देयर रास्ता। हाँ। और ये मैंने नोटिस करा है कि ब्रिटिशर्स वो कुछ खाते नहीं ही खा रहे नहीं है। हाँ। वो सिर्फ और सिर्फ अगर वो कॉफी शॉप में बैठे भी होंगे ना तो या तो एक डोनट, हाँ एक कॉफी, दैट्स इट। हाँ, कम खाते हैं, उनका पोर्शन कम है। ये ऑब्जर्वेशन है, मतलब नहीं सही ऑब्जर्वेशन है। और एक और ऑब्जर्वेशन ये है कि जब आप लंदन की साइड होगे तो जो अंग्रेजी है वो आपको समझ में आएगी, पर जब आप स्कॉटिश बंदे से बात करोगे ना ऐसा लगेगा ये कौन सी इंग्लिश बोल रहा है, हिब्रू इंग्लिश। ये इंग्लिश तो हमारी इंग्लिश कौन सी पढ़ रहे हैं हम। ये जैसे लेक है, हम लेक, ये लेक लॉक बोलेंगे, ऐसे अजीब तरीके से मुंह भींच के बोलते हैं, समझ ही नहीं आता है क्या बोल रहे हैं। हाँ भाई, मैं और गगन एक कपल था स्कॉटिश, वो हमारे साथ वॉक कर रहा था, जो पिछले वीडियो में आपने देखा भी होगा। उस बंदे से हम बात कर रहे हैं, वो कुछ नहीं एक्सप्लेन करते, उसने पूरी रेंज बता दी हमें, ये कौन सी रेंज है, ये क्या पहाड़ है, इसका क्या नाम है, हमें कख नहीं समझ आया। फिर जब हमने गूगल किया ना, फिर हम उसके नाम उसके प्रोनाउंसिएशन से मैच कर पा रहे थे। ओ अच्छा भैया ये कह रहा था। तो बस कुछ ऐसे यहाँ के लोगों का प्रोनाउंसिएशन है। बाकी ओए होए क्या जबरदस्त व्यू है यार, टू गुड। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. तो फेरी ग्लेन को फेरी ग्लेन क्यों कहते हैं? जो ये पीछे स्ट्रक्चर है ना पहाड़ का, ये कॉनिकल शेप में, ये बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से है। इसके अंदर देखो छोटे छोटे पाथ बने हुए हैं, ऊपर चढ़ने के लिए वाइंडिंग स्ट्रक्चर है। तो ऐसा बोलते हैं कि लोग यहाँ पर कहते हैं कि ये यहाँ पर फेरीज रहा करती थी पहले, तो ये उनकी वजह से ही ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जो एक कॉनिकल शेप में। और ये ऐसा वियर्ड लैंडस्केप है जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पर हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जगह जगह ना वाटरफॉल्स है। एक वाटरफॉल वो पीछे है, एक वाटरफॉल वो है, पूरा ग्रास लैंड है इतना बड़ा, शीप चल रही है यहाँ पे, अटरली ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। तो इसीलिए शायद इसका नाम पड़ गया होगा फेरी ग्लेन, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर है।
और घर भी यहाँ पर एक दूसरे से बहुत दूर दूर है। तो गगन और मैं बात कर रहे थे, यार ये अपनी ग्रोसरी कैसे सॉर्ट आउट करते होंगे, इतनी दूर आके रह रहे हैं। यहाँ पर तो कोई स्विगी जोमेटो भी नहीं, 7 मिनट में 15 मिनट में खाना घर पहुंच जाए, तो ये ग्रोसरी कैसे मैनेज करते होंगे, वो सोचने वाली बात है। तो हम सोच रहे थे। और ये एक स्ट्रक्चर है जो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये पीछे जो पत्थर का पहाड़ का आप देख रहे होंगे, ये आइकॉनिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ऐसा लोगों को मानते हैं कि फोर्ट का रून है, पर कोई फोर्ट का रून नहीं है, ये बेसॉल्ट एक होती है ना केमिकल कॉम्पोजिशन, उसका पत्थर है ये। तो वो चीज़ हम बड़ा मज़ा आ रहा है यार यहाँ पे। तो अब जाके रंग दिखने शुरू हुए, सुंदरता दिखनी शुरू हुई, और ऐसा लग रहा है कि भाई एक वाकई में फेरीज के वर्ल्ड में आ गए हैं हम, इतना सुंदर है ये। तो भाई जब इतना बढ़िया पर्वत हमारे सामने है और ना चढ़े, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम दोनों आ गए हैं। चलो मोड़ी आगे आगे चलो, मैं आता हूँ तुम्हारे पीछे पीछे। हाँ चलो इधर से, इधर साइड से चलो, जाओ 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 जाओ, चलो ऊपर चलो, निकलो। फंस गया मोटा, इंसान को इतना मोटा भी ना होना चाहिए। फंस गई, चढ़ जा चढ़ जा, शाबाश 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 शाबाश, चढ़ गई चढ़ गई। फंस गया है, निकल गया क्या? फंस गया। फेरी ग्लेन के बाद अब बारी थी आइल ऑफ स्काई की मेन स्पॉट पर जाने की, जो है ओल्ड मैन ऑफ स्टोर। तो जो हमारा सुबह का व्यू पॉइंट था, जो सुबह मिस हुआ था, वो अब देखने के लिए आ गए हैं ओल्ड मैन ऑफ स्टोर। और इसके पीछे 2 कहानियां हैं। पहली कहानी ये है कि ये एक पिनिकल की तरह दिखता है, और किसी इंसान को ऐसा लगा होगा कि ये एक बूढ़ा आदमी है, तो उसका नाम पड़ गया ओल्ड मैन ऑफ स्टोर। दूसरी कहानी क्या है कि यहाँ पर एक जाइंट रहता था, दैत्याकार आदमी। उसको जब मर गया तो उसको बरी किया गया इनलैंड्स में, तो ये उसका अंगूठा बाहर निकल के आ गया। तो इसलिए ये जगह बहुत, ये फोक कहानी है यहाँ की, ये फेमस हो गई। ये 2 घंटे की हाइक होने वाली है अप एंड डाउन मिला के। और जो व्यूज़ के लिए हम दोबारा यहाँ आए हैं वो कुछ ऐसे हैं, तो इसीलिए हम इसको मिस नहीं करना चाहते थे। पीछे वाटर बॉडी, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि स्कॉटलैंड में आप जहाँ भी जाओगे वाटर बॉडी आपको पीछे दिख ही जाएगी, और ग्रीनरी काफ़ी सही। यहाँ पर आने के लिए 5 पाउंड की आपको पार्किंग टिकट लेनी पड़ेगी। एक चीज़ जो मेरे को यहाँ सही नहीं लग रही है और जो आयरलैंड में सही थी, वो ये है कि आयरलैंड में ना पार्किंग फ्री थी। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द कैरी ऑफ रिंग जो हमने किया था, रिंग ऑफ कैरी, उसमें पार्किंग हमने हार्डली 1 जगह 2 जगह दी होगी। यहाँ पर हर जगह 3 पाउंड 5 पाउंड 3 पाउंड 5 पाउंड, जबकि एक जंगल से के बीच में कुछ है पहाड़ के ऊपर, और वहाँ पार्किंग का चार्ज ले रहे हैं, एंट्री चार्ज नहीं ले रहे हैं। तो उन्होंने एंट्री ना लेके पार्किंग लेके आपसे वहाँ से पैसा वसूलना शुरू कर दिया। तो अंग्रेज़ पैसा तो कहीं ना कहीं से निकाल ही लेते हैं, चाहे पार्किंग से चाहे एंट्री से। तो 5 पाउंड यहाँ की टिकट है। अभी हम लगभग चल के जाएंगे, 45-40 मिनट में पहुँच जाएंगे ऊपर तक। पर अभी से वो जो बड़े बड़े रॉक्स हैं वो नज़र आने शुरू हो गए हैं, काफ़ी सही है। ये चलते फिरते हम ऑलमोस्ट 1/4 कंप्लीट कर चुके हैं, और ऐसा व्यू दिख रहा है भाई हमें, बिल्कुल बेइंतहा खूबसूरत। सामने समुद्र जैसी फील ले रही है, वो लेक से तो लग ही नहीं रही, समुद्र लग रही है पूरी। इधर छोटी वाटर बॉडी, लैंड फील्ड्स, काफ़ी सही है। और ये रास्ता, मज़ा आ रहा है, सांस फूल रही थोड़ी थोड़ी, बट इट्स फन। मोटी, इजंट इट? इट्स फन।
ब्रिटिश। हाँ नहीं, अब मौसम तो नहीं लग रहा रेन का, पर बाकी स्कॉटलैंड में कुछ कह नहीं सकते हैं। तो जी ये आ गए बुढ़े बाबा जो अपनी फील्ड्स की तरफ देख रहे हैं यहाँ खड़े होके, और इन्हीं की वजह से ये जगह बहुत फेमस है, या आइकॉनिक स्पॉट है यहाँ का। हमें समिट पे जाना है। आपको वो पीछे पीछे 2 लोग नज़र आ रहे होंगे, वहाँ जाना है हमें। यहाँ से और 20-25 मिनट लगेंगे, बट बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं यार, मतलब बेटर देन व्हाट यू आर सीइंग इन कैमरा। कैमरा उतना जस्टिस नहीं करता है, पर बहुत सुंदर है यार, काफ़ी सही। मैं आपको बताता हूँ, जो रॉक फॉर्मेशन है ना, जो इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो पता लगा कि ये 60 मिलियन ईयर ओल्ड है, 60 मिलियन साल। और ये सब बने हैं वोल्केनिक इरप्शन की वजह से, और जो इरप्शंस हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ 1.6 मिलियन ईयर्स। तो जो जिसने कार्बन डेटिंग की उसने ये बताया कि ये एक लेयरिंग स्ट्रक्चर है, फ्लो के ऊपर फ्लो आया, फिर फ्लो के ऊपर फ्लो आया, तो जाके ये रॉक फॉर्मेशंस हुई हैं। तो आप सिर्फ कुछ वो नहीं देख रहे हो, पहाड़ियाँ नहीं देख रहे हो, आप देख रहे हो मिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड हिस्ट्री जो, और जोग्राफिकल मूवमेंट्स जो होते हैं वो सब आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं हमारे पीछे। ओ भाई साहब, स्नो देख सकते हो पीछे, कितने नज़दीक आ गए हम स्नो के, पूरी स्नो पड़ी हुई है। वीडियो एडिट करते हुए मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा हूँ कि इस लैंडस्केप को मैं देख चुका हूँ। ये इतना ज़्यादा खूबसूरत जिसको बयां करना बहुत मुश्किल। तो भाई ये आ गए हम समिट पे, और वो जो आइकॉनिक स्ट्रक्चर है वो ये रहा आपके सामने, और यहाँ से जो व्यू है वो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। भाई साहब मज़ा ही आ गया। मौड़ी कहीं से लगत हुआ, सुपर। 50 मिनट लगे हमें आने में ऊपर। हाँ, और ये स्नो ही स्नो, हाँ स्नो ही स्नो, यत्र तत्र सर्वत्र, और ये आइकॉनिक जगह। तो जी हमारा आज का बेस भी पोल्ट्री है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी इंडियन खाने का कितना रिवाज है कि जो पीछे वो प्रिंस ऑफ इंडिया का रेस्टोरेंट बना है, मतलब इंडियन फूड यहाँ मिल रहा है। तो अभी हम लोग घूमने वाले हैं पोल्ट्री विलेज, और यहाँ पर ढूंढने वाले हैं एक हॉस्टल आज की रात बिताने के लिए। एक येलो कलर का इंडिपेंडेंट हॉस्टल हमें नज़र आया था, हम वहाँ जाएंगे, प्राइस पता करेंगे, और उसके बाद घूमेंगे पोल्ट्री की गलियाँ। यहाँ पर एक कूप करके है जहाँ से हमने कुछ खाने का सामान भी लिया था, दूध, जूस, ब्रेड, क्वासों, कुछ बेकरी प्रोडक्ट्स, तो वो सब चीज़ें भी काफ़ी सही हैं। तो बड़ा छोटा सा शांत सा क्यूट सा विलेज है, मज़ा ही आ गया। तो हॉस्टल की जो हमारी बुकिंग हुई है वो हुई है 120 पाउंड फॉर 2 पर्सन, यानी 60 पाउंड एक बंदे के, जो लगभग आपके बैठते हैं 15,000 रुपये के आसपास। तो काफ़ी महंगा है यहाँ पर हाँ ठीक है। अब एक रात तो हमने एडवेंचर कर लिया, हमें लगा दूसरी रात को एडवेंचर नहीं करना चाहिए, अब आराम से बेड पे सोते हैं। ये है पोल्ट्री जो आप देख रहे हो आगे पीछे, एकदम शांत छोटा सा टाउन। अभी हम ना चांद देख रहे थे, भाई चांद ऐसे लग रहा है एक्स्ट्रा हाई डेफिनेशन में, इतना बड़ा। ये देखो, मैं भी दिखाता हूँ आपको। और ऐसा लग नहीं रहा कि चांद बहुत दूर है, ऐसा लग रहा है चांद पहाड़ के ऊपर रखा हुआ है। ये देखो आप, ये देखो, ऐसा लग रहा है कि चांद को पहाड़ के ऊपर रख दिया है ले जाके, है ना? क्या बात है। चंदा मामा तो यहाँ भी ज़्यादा मज़ेदार दिख रहे हैं। और ये सामने इनका पोर्ट एरिया है यहाँ पे, और यहाँ पर कुछ घर बने हुए हैं जो बहुत कलरफुल है, वो एक पॉइंट से दिखते हैं, और वो व्यू पॉइंट है यहाँ का। चलो वो भी देखते हैं चल के। ये मार्केट है पोल्ट्री की, ये कुछ होटल्स बने हुए हैं यहाँ पे, और सामने अगर आप वहाँ देखोगे तो वहाँ पे कूप है, यानी एक आपका स्टोर है, ग्रॉसरी स्टोर, जहाँ से हमने भी सामान खरीदा था। ये तो कूप से हमने सामान खरीद लिया, रात को खाएंगे पिएंगे मौज मनाएंगे। 1 मिनट, अच्छा मुझे लगा भाई गाड़ी मोड़ रहा है। और अब चल के देखते हैं वो व्यू पॉइंट जहाँ से वो घर दिखते हैं बड़े सुंदर वाले। तो ये व्यू पॉइंट है जहाँ से वो कलरफुल से घर, लेक, चंदा मामा सब कुछ नज़र आ रहा है।
सुंदर, अति सुंदर। तो आज की कहानी से सिर्फ इतना ही। अब आपसे अगली कहानी में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए टू ऑल द वेजीज कीप वॉन्डरिंग।